कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप 150 क्वेश्चन है जो कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन। इसमें आप लोगों के राष्ट्रपति से सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। और चूँकि आप लोगों के लिए काफ़ी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि RPF में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बिना समय गवाते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर भी देना है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देते चलना है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, कितने वर्ष जो है पूर्ण होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा कम से कम 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख सकते हैं RRB 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए सबसे अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारी इसकी कोई आयु सीमा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। एक व्यक्ति जो है अपने राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो ये कम से कम इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, कई भी बार भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों किस प्रकार से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है दोस्तों, ये जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति जो है पद चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये RRB 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक के रूप में कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका राइट आंसर कम से कम 50 होनी चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 50। ठीक है, 50। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी, तो कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका राइट आंसर कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो तो। ठीक है, कोई लाभ का पद जो है ग्रहण किए हो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो कैसा है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरी मत पद्धति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरी मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है संचालित किया जाता है, तो
राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है संचालित किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर निर्वाचन आयोग द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये BPSC 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किसने करना सर्वाधिक उचित है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ब्रिटेन के सम्राट से। और दोस्तों, आप लोगों की इस क्लास की PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति में, किसमें? संघ की कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये UPCS में 2015 में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार जो है देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये RRB 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो ये जो है दोस्तों किस में निहित होती है? क्वेश्चन नंबर 16, तो ये जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति के सारे क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के पेपर के लिए राष्ट्रपति से सारे क्वेश्चन जो है कवर कराने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की 3 सेनाओं को सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश की 3 सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? ये जो है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये कौन होता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो है राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CAPF 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो वो क्या है? वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह किस देश के संविधान से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद को त्यागपत्र देना पड़ता है? ऐसी कौन सी सिचुएशन आ जाती है जिससे अपने राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना पड़ जाता है? तो इसका राइट आंसर महाभियोग लगने पर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी महाभियोग लग गया तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कार्यकाल जो है उसका कार्यकाल जो है पूर्ण होने से पहले, मतलब अभी उनका कार्यकाल चल रहा है और उनका समाप्त नहीं हुआ है 5 साल,
तो उनसे पहले राष्ट्रपति पद को उनसे कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है दोस्तों? तो ये जो है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो इसको कम से कम कितने दिन के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कम से कम 14 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो ये एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए दोस्तों? तो सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन में जितने सदस्य होते हैं कम से कम उसमें 2/3 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ये भारत के राष्ट्रपति समान ज्ञान प्रश्न उत्तरी है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी के क्वेश्चन इन हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि समाप्त के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ये यूपीसीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? महाभियोग लगाकर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने से पूर्व में कृत्यों को क्या संवैधानिक होगी? तो क्या होगी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? यह कृत्य विधिमान होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यह कृत्य विधिमान होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो ये आरआरबी 2004 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? 29। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 60, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ये आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये किसके पास भेजे जाते हैं दोस्तों? ये उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये यूपीएससी 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्माण उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया जाता है? तो संविधान में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 71, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहते हैं? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो कम से कम कितना समय मिलता है दोस्तों? 2 सप्ताह, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की स्थिति से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि तक बना रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 56 के तहत, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 38, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। 38, तो 38 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो संसद द्वारा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राष्ट्रपति को पद हटाने की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति को पद हटाने की जो है प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया क्या है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, ठीक है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसके पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है संसद के किसी भी सदन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये CAPF 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति को टाया जा सकता है। राष्ट्रपति को टाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये RRP 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को टाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाभियोग द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? 42, तो इसका राइट आंसर संविधान के अतिक्रमण करने पर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो किसके समक्ष शपथ लेता है दोस्तों? ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस समय की स्थिति उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगी? तो वह अपना त्यागपत्र जो है किसे देगी? तो वो जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को देगी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो ये जो है किसको देता है? ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो कौन कार्य करेगा दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये SSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उस पद का कार्यभार जो है कौन संभालेगा? तो उसका जो है उपराष्ट्रपति संभालेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र
प्रदीक्षित या अन्य कारणों में अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो उपराष्ट्रपति जो है कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है 49। तो 49 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, लगभग 6 महीने। ठीक है, 6 महीने बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति पूर्व का केंद्रीय गृह मंत्री है। कौन है राष्ट्रपति पूर्व का केंद्रीय गृह मंत्री है। तो क्वेश्चन 50। तो क्वेश्चन 50 का राइट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 51। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में कौन उपराष्ट्रपति नहीं है। तो कौन है उपराष्ट्रपति नहीं है, तो ये ज्ञानी जैल सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है, वी गिरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे, 54। इसका राइट आंसर वी गिरी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो कौन है एकमात्र उदाहरण है, 55। इसका राइट आंसर क्या होगा, नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये यूपीसीएस में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहा। कौन है जो कभी जो है भारत के राष्ट्रपति नहीं रहा। तो वो कौन है, वो सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो वो कौन थे दोस्तों, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, अपने ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। किसी विधि के पक्ष पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो किसको है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति को है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन से जो है उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, 59। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अनुच्छेद 143, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है, तो वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है। राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है, तो 61। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसको कौन देता है, तो संघीय मंत्रिपरिषद देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति में आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। भारत में राष्ट्रपति की आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी, तो ये कब किया गया था दोस्तों, तो ये कभी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों, तो नामांकन इसमें से कौन करता है, 63। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 64, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो वो कौन है जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो एम हिदायतुल्ला ने काम किया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो कौन है जो राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो 65। तो 65 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा किसी सत्र को अंतर्गत लोकसभा की बैठ के आहूत करना। ठीक है, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठ के आहूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी देशों के सभी राजदूतों को कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस विधायक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो 67 इसका राइट आंसर होगा धन विधेयक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो वह कौन से वीटो का प्रयोग करता है दोस्तों? तो वह जो है निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 69। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संघ के समवर्ती सूची, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राष्ट्रपति जो है किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो कौन सा है इसका राइट आंसर? का राज्य सूची के द्वारा अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो जब दोनों सत्र में हो, ठीक है, जब दोनों सत्र में हो तब जारी नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का अधिकार हो तो वह उसे 72 की उसे क्या करता है दोस्तों? 72 का राइट आंसर वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का अधिकार कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? इसमें से कौन है जो 2 बार जो है लगातार राष्ट्रपति रहे हैं? तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 57, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी के शासन के दौरान जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो एन संजीव रेड्डी थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एन संजीव रेड्डी थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो किसमें निहित होता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति में निहित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत के राष्ट्रपति किसमें नियुक्ति नहीं करता है? 78 का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 78 का राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है? तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है? ऐसा कौन है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है? तो भारत का महान्यायाधीश भी करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी करते हैं, एक राज्य का राज्यपाल भी करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी।
सभी करते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन जो है अपने पद पर रह सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल जो है, ठीक है, राज्यपाल रह सकता है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? कौन है जो जिसे जो है राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है? तो ऐसा कौन है? तो वो जो है योजना आयोग जो है राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, वित्त बल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? इसे राष्ट्रपति को दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है हमारा? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? ये होती है 14, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये एसएससी 2013 और आरआरबी 2019 में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या करे दोस्तों? 87 के वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ठीक है। इसके पास इतना हक नहीं है कोई न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बीपीएससी 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 88, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति सदस्य के दोनों सदनों को प्रथम सत्र में प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? 88, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिवर्ष भी होगा, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो क्या कर सकता है? 89 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी मृत्युदंड पाए अपराधी क्षमादान करने की शक्ति निम्न किसको प्राप्त है? क्षमादान, यदि किसी की मृत्यु की घोषित हो गया है, उसको फांसी की सजा होगी और उसको क्षमा कौन कर सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है किसी की भी सजा को माफ़ कर सकता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये अपनी खुद की सजा भी माफ़ कर सकता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति जो है धन निकाल सकता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? ऐसा कौन सा अधिकार है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो ऐसा कौन है? ये राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार जो है इसे प्राप्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 93, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो 93 का राइट आंसर क्या हो? उपरोक्त में सभी परिस्थितियों में। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किसी संस्कृति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत का आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। किसी संस्कृति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। तो धन व्यय कर सकता है वो कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो किसी भी संस्कृति में जरूर नहीं। ठीक है, किसी भी संसद में जरूरी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 95, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के बाध्य है? तो 95 इसका राइट आंसर अनुच्छेद 74 यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध अथवा भारत का आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो कौन युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। यह आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किनको सदन से पलट पर रखवाए। ठीक है, तो किनको पर 97 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अभी ज्ञात नहीं हो पाया है। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब मेरे ख्याल से दोस्तों ये होगा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को होगा, लोक लेखा समिति नहीं दोस्तों ये नहीं होगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। दोस्तों ये तीनों हो गए 1 3 4 यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन को कंफर्म कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बाकी मेरे हिसाब से ये तीनों सही होगा। यूपीएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से क्वेश्चन सही आंसर सही बताया हूँ। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो ये प्रधानमंत्री के परामर्श के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो किसका 99 इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये किसके पास है दोस्तों? तो ये जो है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति जो है किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो सदन के अधिवेशन न रहने पर स्थिति में। ठीक है, तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो लगभग 6 सप्ताह, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामलों में कर सकता है? राष्ट्रपति अपने क्षमादान की शक्ति निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामलों में क्षमा कर सकते हैं? तो 103 का राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामलों में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। ठीक है, सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? उसके पास पूर्ण निषेध भी है, निलंबन निषेध भी है, पॉकेट निषेध भी, यानी सभी है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये यूपीएससी 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति जिस पर एकमात्र मामलों में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था?
तो वह जो है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति लोकसभा के किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो कौन है? 106 का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका एंग्लो इंडियन, ठीक है, ये यूपीएससी 1985 में भी पूछा गया है, 1988 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति के कारण कार्यभार ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन कार्यभार जो है ग्रहण करेगा? तो कौन है दोस्तों? 107। इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या लौटा सकता है? तो क्या लौटाता है दोस्तों? इसको जो है अनुमति देगा, ठीक है, अनुमति देगा, राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। ये यूपीएससी 1982-1987 में पूछा गया क्वेश्चन। राष्ट्रपति जो है विधेयक को अनुमति देता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? ये कौन सा अधिकार है दोस्तों? 109 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विधायी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये यूपीएससी 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। 110 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वित्त आयोग के अध्यक्ष के द्वारा और संघ राज क्षेत्र के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है, नियुक्ति की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये यूपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 111, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का अभिकरण का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? तो कौन है? 111, तो राज्यों की विधानसभा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों? तो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि वह क्या होता है दोस्तों? यदि जो है वह राज्य विधानमंडलों में उच्च सदन का सदस्य हो, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों क्वेश्चन में मज़ा आ रहा होगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा जो कि आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें राष्ट्रपति के सारे क्वेश्चन हर तरीके से कवर हो जाएंगे। आप लोग वीडियो को बने रहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? 114, तो 114 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 114 का राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद का सत्र में हो। और क्या हो सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति को अखिल भारतीय समुदाय 2 सदस्य लोकसभा के नाम पर निर्देशित करने की शक्ति हो, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? 115 का राइट आंसर होगा भारत के वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत में जो है राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचित संसदों में विधानसभा सदस्यों के द्वारा जो है राष्ट्रपति चुना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
भारत के राष्ट्रपति में निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। 117, तो प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों में के वोट पर का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों की वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? 117। तो 117 का राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक एमएलए के वोट के मूल्य वर्ग अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये यूपी पीसीएस में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसी की सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो जो है किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? भारत के राष्ट्रपति जो है उसका प्रतिमाह वेतन कितना है? उसका लगभग 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख प्रति वेतन है। ठीक है, महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो कितना रुपया जमा करना पड़ता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लगभग 15,000। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? उनको पेंशन के रूप में प्रतिवर्ष कितना रुपया मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 90 लाख रुपये इनके पेंशन के रूप में मिलता है प्रतिवर्ष। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो किसका एक अभिन्न अंग है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा संसद। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 123, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद कौन होता है? जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद कौन होता है? तो वो कौन होता है दोस्तों? 124 का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी थे? भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ये IAS 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 125 इसका राइट आंसर ज्ञानी जैल सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे भारत के प्रथम? 126, तो ये कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किसके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? तो किसके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? 127, तो 127 का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? संसद के दोनों सदनों भी होगा, राज्य के विधानसभा भी होगा और दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय जो है कौन करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों लाभ के पद का निर्णय? तो ये जो है संघीय संसद करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? निम्नलिखित में किसको भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो दोस्तों ये किसको है? तो ये जो है राष्ट्रपति को है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया जाता है वे हैं, तो वे क्या हैं दोस्तों? 130 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली तथा पुडुचेरी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो कौन है जो निरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता रहा? 131, इसका राइट आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? तो दोस्तों ये जो है राष्ट्रपति है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ये एसएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? संविधान सभा द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना प्रत्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो वो किसे संबोधित करके लिखेंगे? 134 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति को लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आरआरबी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। यह किसका निहितार्थ है कि? तो किसका निहितार्थ है कि दोस्तों ये कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों की मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये एनडीए 2013 में पूछे गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद के दोनों सदनों को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 138, तो इसका राइट आंसर होगा 12, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हमारे देशों के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो 139 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति। ये एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने का कानूनी रूप से सक्षम है, तो कौन सक्षम है? 140, इसका राइट है राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा और शांति करने का फैसला कानूनी रूप से किसको सक्षम है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो 141 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो किसके? ये आरटीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद के सदनों को संदेश भेजना। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो संसद के सदनों को संदेश भेजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कितने वर्षों तक जो है राष्ट्रपति रहे हैं? तो कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे हैं? तो ये जो है 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इनमें से किसमें भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जो ऐसे कौन है जो 12वें जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? 144, इसका राइट आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का भाग नहीं लेता है?
कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का भाग नहीं लेता है? तो 145। तो इसका राइट आंसर होगा विधान परिषद। आरआरबी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो कौन है दोस्तों? 146। 146 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति उस टाइम कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 148, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो कौन है जो केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? 148 का राइट आंसर कौन है? वीवी गिरी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पद की अवधि संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के लिखित त्यागपत्र दे सकता है, ये जो है कथन सही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? इसमें से जो है कौन सा क्रम जो है सही नहीं है? तो कौन सा क्रम सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, N.S. रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कि किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? किसे जो है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो 151 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति जो है हटाया जा सकता है इसकी प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के संसद के अवकाश के अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो कौन है अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? 152। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पे क्या आता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पे आता है बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर 123 जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों इसमें हमने जो है राष्ट्रपति से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है, और आप लोग इसकी PDF जो है आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग वहाँ से जाकर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को वीडियो को देखकर और PDF को डाउनलोड करके आप लोग दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।